हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 5 दिसंबर 2023। तो आज से जुड़े जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जिनका आपकी आगामी जो परीक्षा है उसमें पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा वक्त गवाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? 5, 6, 7 या 8? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका। 8 उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया गया है सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 50% महिला सांसदों की उपस्थिति में, ठीक है, कितनी है? 50% महिला सांसदों की उपस्थिति में 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है। 8 सदस्यीय इस पैनल में 4 जो है वो महिला सदस्य हैं, ठीक है, 4 आपकी महिला सदस्य हैं और 4 आपके पुरुष हैं, जिसमें कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम व भारतीय जनता पार्टी की सांसद फांगनोन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल माल सिंह इसमें शामिल हैं। ठीक है, 4 महिला सदस्य में कौन कौन है? कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम व बीजेपी की सांसद फांगनोन कोन्याक, दर्शना सिंह एवं सोनल मान सिंह को इस पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, वाराणसी, जयपुर या गुरुग्राम? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम हरियाणा में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से यहाँ वहाँ ले जाया जा सके। तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल यानी स्वदेश निर्मित, भारत द्वारा निर्मित, क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? आरोग्य मैत्री क्यू का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ये इसे आपातकालीन स्थल पे 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है इस हॉस्पिटल को, और इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। और इस हॉस्पिटल में 200 रोगियों तक के इलाज की क्षमता है। ठीक है, कम से कम 200 रोगियों का इलाज जो है इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में किया जा सकता है। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्यूब। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डी पैक स्टार्टअप है, ये पटेक नहीं है, डी पैक है, ठीक है, डी पैक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मुंबई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपड़ में। आईआईटी रोपड़ में डी पैक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक। महत्वपूर्ण बिंदु नजर डालेंगे, किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा कृषि और जल प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डी पैक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, क्या है? डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान के उद्घाटन किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? समृद्धि कॉन्क्लेव। कहाँ से शुरुआत हुई है? आईआईटी रोपड़ में इसकी शुरुआत की गई है, और इसका आयोजन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आई हैव AWADS द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो आपको बता दें, नवाचार केंद्र आई हैव AWADS द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछ रहा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। सिडनी, दुबई, लंदन या मुंबई? तो इसका मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, लंदन में इसका मुख्यालय पड़ता है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे हम। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाधिक मतों के साथ भारत को, ठीक है, एक बार फिर से चुन लिया गया है। भारत का यह द्विवार्षिक कार्यकाल 2024 से 25 के लिए हो चुका है, जो कि 2024 से 2025 तक चलेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है।
ठीक है, भारत क्या है? भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग रेगुलेट का काम करता है और जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पर है? आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आयुषी सिन्हा, कंचन देवी, राघव सिंह या अजय सक्सेना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी आईएसएफआर की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कौन है ये? मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। कंचन देवी इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, कोई पहली महिला अधिकारी है जिसे इस पद पर नियुक्त किया गया है, वो है कंचन देवी। कौन है ये? मध्य प्रदेश कैडर की 1991 की आईएफएस अधिकारी हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक कार्यरत है। ठीक है, कार्यक्रम है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सिन्हा, विजय सिन्हा, अभय सक्सेना या रवि गुप्ता? तो तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के सर्वोच्च पद पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया है हाल ही में। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? रवि गुप्ता को हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, तेलंगाना राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि गुप्ता को, पहले क्या था इनका कार्यकाल? ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक थे, जो कि अब तत्काल प्रभाव से इन्हें पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख पद पर तैनात करने का आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने अंजनी कुमार को निलंबित कर दिया है और अंजनी कुमार के स्थान पर अब रवि गुप्ता को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ आपका। निम्न में किस शहर के जीआरएसआई में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम सर्वेक्षण पोत बृहद संध्याहक भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? कोलकाता, पुणे, दिल्ली या चेन्नई? तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ठीक है, किसे सौंपा गया है? कोलकाता। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएसआई कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत बृहद प्रथम संध्याक यार्ड 325 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कब? कल, यानी 4 दिसंबर 2023 को प्रथम जो है 4 सर्वेक्षण पोत में प्रथम सर्वेक्षण पोत जो है वो भारतीय नौसेना को, यानी कल भारतीय नौसेना दिवस भी था और इस अवसर पर उन्हें ये सौंपा गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा ये बनाया गया था, जिसे 4 दिसंबर 2013 यानी भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना को ये सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में सिडनी में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस आईएसएसए विजन 0 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है? बीएसएनएल, आईबीएससी, आईएसआईसी या आईआरडीए? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईएसआईसी। ईएसआईसी को आईआईएसए विजन 0 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस में आईएसएसए विजन 0 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत के किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इस नज़र डालेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता का लाभ उठाने के लिए इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, किस लिए किया है? भारत के जो पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता का लाभ उठाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य बता दें आपको, तो भारत के पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता का पता लगाना और उसका लाभ उठाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? भारत के पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता का पता लगाना, उसका लाभ उठाना इसका उद्देश्य था। अब जानते हैं दिसंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 से 10 तारीख जो महत्वपूर्ण दिवस पड़ते हैं दिसंबर में, उनके बारे में भी जानेंगे, जिससे आपका डेली है जो है वो आप रिवाइज कर सकें। तो 1 दिसंबर को महत्वपूर्ण दिवस होता है विश्व एड्स दिवस, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी होता है। इसके साथ ही 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकेप्ड मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। वहीं 4 दिसंबर को इम्पोर्टेंट है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, इंडियन नेवी डे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया? 4 दिसंबर को। वहीं 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। व 10 दिसंबर को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हम अपने चैनल पे और इस करंट अफेयर के सेशन में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं जो आपसे एग्जाम में, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम हैं उनमें पूछे जाने के चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फिर से आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।